बहुत सुंदर है तो अपने आप को दिखाना है। मैंने क्या कहा, बैठ के पानी पीना है, धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके पीना है। सिप सिप का मतलब तो घूंट घूंट करके पीना है। आज हमारी क्लास में एक दो मेंबर न्यू है, इसलिए पानी के बारे में, कल भी पानी के बारे में बात हुई थी, आज भी पानी के बारे में बात होगी। बिकॉज इन्फॉर्मेशन आप लोग मॉर्निंग की 2 क्लासेस में बहुत अच्छी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो अभी हम आज पानी पे फोकस करते हैं अपना। घूंट घूंट करके क्यों पीना है? क्योंकि जब आप घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो वो आपकी बॉडी अब्जॉर्व करती है, सींचते हैं। इस तरह के पानी से हम अपने शरीर को सींचते हैं। और अगर ऐसे उठाया ग्लास, गड़ 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 गटक, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट आपके बोन्स में जाएगा। बोन्स का मतलब है जॉइंट्स, बोन्स के जो जॉइंट्स है वहां पे जाएगा। और वो फिर वहां का जो कार्टिलेज होता है, हमारे जो जॉइंट्स है ना, क्या है, ये वाले देखो, हर पूरे शरीर में जॉइंट्स तो होते ही हैं। 206 हड्डी होती है और लगभग 360 हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं। 206 हड्डियों को जोड़ने के लिए लगभग 360 जॉइंट होते हैं। तो वो इतने सारे जोड़ हैं, हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? बताइए। हम क्या कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए? हम उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो बल्कि और पता क्या कर रहे हैं हम गलती, जो नेचर ने, भगवान जी ने जो उनमें ओरिजिनल कार्टिलेज दिया है, कार्टिलेज ग्रीस, देसी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, डॉक्टर के जाते ही बोलता है, जैसे कोई बुजुर्ग सी अम्मा गई तो उसको बोलता है, अम्मा ग्रीस खत्म हो गया तुम्हारा, तुम्हारे घुटनों में ग्रीस नहीं रहा। अब घुटनों की ही बात स्टार्टिंग में क्यों की जाती है? क्योंकि सारे शरीर का वजन तो घुटने ही बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इन्हीं से चल रहे हैं हम। वरना जॉइंट तो सारी जगह है कि नहीं है? देखो, एक फिंगर में 3 जॉइंट है, 1 2 3। एक फिंगर में 3 जॉइंट है। अगर एक बार भी गड़बड़ हो जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? जिसको जॉइंट्स में दिक्कत नहीं, वो बहुत स्मूथली मूव करता है, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो जो कार्टिलेज है और जो हम पानी खड़े होकर पी रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या गया? हमारे पैरों में पहुंचा, हमारे घुटनों में पहुंचा। और ग्रीस के साथ, जो ग्रीस था कार्टिलेज, उसमें मिक्स हो गया। सब्जी तड़का लगाते हो या बिना तड़के की वो उबली हुई? इतने भी हमारे समझदार लोग हैं जो भाई उबले खाने पे आ गए हैं, इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए। सब तड़का लगाते हो? तड़का लगाते हैं तो क्या तेल में पानी मिला के लगाते हो? भाई जो भी ऑयल यूज कर रहे हो, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड घी, जो भी कर रहे हो, प्योर डालते होंगे ना? या आधा पानी और आधा तेल डालते हो? अगर पानी डाल देंगे क्या होगा? आवाज होएगी, छन 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 छन, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम वहां तेल नहीं वहां मिक्स नहीं कर रहे। खाने पीने के हम इतने ज्यादा आदी हैं, खाने पीने के इतने चटोरे हैं हम कि तड़का भी प्योर चाहिए हमें। और कार्टिलेज पे हम इतना ध्यान देते हैं कि तुझ में पानी मिला देंगे, उसमें हम पानी मिक्स कर देते हैं, तो हमारा कार्टिलेज तो भी डाउन होगा ही, होगा ना। मिलावट की चीज तो बेकार ही होती है, मिलावट मिलावट है। तो खड़े होके पानी पीने का सबसे गलत इफेक्ट जो जाता है, हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज के साथ पानी मिक्स हो जाता है। तो हमने वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद खड़े होकर पानी नहीं पीना है, कैसे? बैठ के पीना है, संतुष्टि के साथ पीना है, आनंद लेके पीना है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको, जो हमारे न्यू मेंबर हैं अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो ज्यादातर मेरे सारे एग्जाम्पल्स देख ही चुके हो, सुन चुके हो। सबके घरों में पौधे हैं, तुलसी जी हैं, पेड़ पौधे आसपास हैं, फ्लावर पॉट आपने लगाए हुए हैं। ओरिजिनल की बात हो रही है, आर्टिफिशियल की नहीं हो रही है। तो उसको क्या करते हो आप? उसमें बाल्टी उठाई और ऐसे पानी उड़ेल दिया? ऐसे उड़ेलते हैं? यस और नो? गर्दन हिलती रहनी चाहिए भाई, हिलाओ गर्दन को, है ना? कुछ और नहीं हिलाना, गर्दन ही हिलानी है। गर्दन को हिलाओगे जब भी तो मुझे पता चलेगा कोई इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। तो उसमें हम जब वहां नहीं डालते, बड़ा धीरे धीरे लोटे में लेके जाते हैं जल को। हाँ, लोटे में जल को लेके जाते हैं, बड़ा मतलब नाम लेके परमात्मा का बड़ा धीरे धीरे डालते हैं। तो वो तुलसी का पौधा उसको ले लेता है सारा, उसकी मिट्टी सोख लेती है। अगर एक बाल्टी भर के आप डालोगे तो क्या एक बाल्टी पानी उसमें समा जाएगा? नहीं समाएगा, बिल्कुल भी नहीं समाएगा। तो हमने अपने शरीर के साथ भी यही सोचना है कि इसको सींचना है, ना कि उड़ेलना है। और सींचेंगे कब? जब घूंट घूंट करके पिएंगे, जैसे कि आप और हम पी रहे हैं। हाँ, ऐसे रोटेट करके पीना है पानी को मैक्सिमम टाइम, सारा दिन नहीं तो मॉर्निंग की फर्स्ट जो आपकी
एनर्जी ड्रिंक है या फिर तुलसी अर्क है या फिर नॉर्मल पानी है जो आप सुबह उठकर पी रहे हो, उसको तो मुंह में घुमा के पीना ही है। समझ आया? आप पानी बैठकर पिएंगे तो वो आपके शरीर में अमृत का काम करेगा। अगर आप खड़े होकर पानी एक साथ उसमें ग्लास भर के उडेल देंगे। और एक बताती हूँ बात, जब आप धीरे धीरे पिएंगे आपको यूरिनेशन के लिए बहुत लेट जाना पड़ेगा। और जब आप ग्लास भर के ऐसे एक साथ पी जाएंगे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ब्लेडर फुल हो जाएगा, ब्लेडर उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। अब इसके अलावा बैठ के हुआ, खाने से आधा घंटा पहले पानी को बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। रीज़न इसके पीछे क्या है, हमारे पेट में कोई भी लिक्विड आधा घंटे के लिए रहता है। आधे घंटे बाद में पेट खाली हो जाता है एकदम। फिर उसमें हमारे पेट में क्या उठती है, जठर अग्नि जिसको हम बोलते हैं। पाइल्स निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। जब हमें भूख लगती है ना बहुत तेज कि भैया पेट में चूहे बिल्ली कूद रहे हैं सब, तो वो क्यों कूद रहे हैं, भूख लगी है, पाचक रस निकल गए हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन में हमारे स्टमक में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर हम खाना डालते हैं। खाना, अब आप एक बात बताइए, कुछ लोग होते हैं जो खाने के साथ पानी पीते हैं। कितने लोग हैं जरा हैंड रेस कीजिए, अभी भी हमारे कितने प्यारे प्यारे लोग ऐसे हैं खाने के साथ पानी ले रहे हैं। अभी भी है कोई? नहीं है। अभी न्यू मेंबर तो है हमारे, तो अभी तो देखो आपके लिए बात नहीं हो रही, फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे तो में तो होता ही है, फर्स्ट डे तो सबकी पहले रूटीन पे ही है ना। अब हम उसके बारे में बात बताते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, खाने के साथ पानी पीते हैं तो क्या होता है। हवन कुंड देखा होगा सबने, सबने पूजा पाठ घर में करवाई है। अरे अपना चूल्हा ही ले लो भाई, गैस का कुछ भी ले लो, आग, आग मतलब कुछ भी ले लो, फायर कोई भी ले लो। आप उसमें पानी डालेंगे वो जलेगा कि बुझेगा? बुझ जाएगा, शांत हो जाएगा। जब हम पूजा करते हैं तो उसमें घी की आहुति लगाते हैं, पानी की आहुति लगाते हैं? आहुति घी की दी जाती है जिससे कि वो प्रज्वलित हो। और हम क्या करते हैं, खाने के साथ साथ वो जठर अग्नि जो जली थी, खाने को पचाने के लिए भगवान जी ने हमारा नेचुरल सिस्टम बनाया है अंदर का, वो बनी थी, हम उसमें डाल देते हैं। बच्चे पीते हैं, बच्चे को रोकिए, बच्चों को समझाइए। मैं एनिमेटेड इतनी सारी वीडियोस अपने स्टेटस पे अपडेट करती हूँ। दिखाइए अपने बच्चों को कि बेटा ऐसे होता है, अगर आप खाने के साथ पानी पिएंगे तो आपका पेट गाली देता है आपको, अब्यूज करता है आपको कि कैसा इंसान है, अपने ही पेट की कदर नहीं है। तो उसके साथ क्या होता है, देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है। जो आपकी अग्नि जली थी, जठर अग्नि, खाने को पचाने के लिए आपने क्या किया, या तो खाने से 2 मिनट पहले पानी पिया या खाने के साथ पानी पिया। क्या होगा उससे, उससे आपका क्या होगा, पेट की अग्नि बुझ गई, खाना वहीं पे पड़ा रहा, वो सड़ता रहा। एक जगह पड़ी हुई, ये लाइन किस किस ने कहा है कि भैया एक जगह पड़ा हुआ तो पत्थर भी भारी है। हम्म? जब पत्थर भारी है तो वो जो खाना है ना, जो खाना वहीं पे पड़ा रह जाता है तो वो भी पत्थर बन जाता है। स्टोन जो हम बोलते हैं ना, स्टोन क्या पत्थर बाहर से आ रहे हैं हमारे पेट के अंदर? नहीं। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है ना, पित्त की थैली होती है, उसमें जो हमारी पथरी बनती है, स्टोन बनती है, वो पता है किस चीज की बनती है, फैट की बनती है। उसमें भी परसेंटेज अगर मैं बता दूं, 100 में से 95% जो हमारी गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्त की थैली के अंदर पथरी बनती है, वो फैट के कारण बनती है। और फैट कौन सा पहुंचता है वहां पे, स्टोर होता है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी फैट, अनहेल्दी फैट, जो वहां पे चला जाता है। वो धीरे 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 जमता जमता जमता। अब इस चीज से देख सकते हैं, आपके किचन के डब्बे हैं, पहले आपने क्लीन करके ऐसे मांज मांज के रगड़ रगड़ के क्लीन करके वो रखे हैं। धीरे धीरे डे बाय डे आप तड़का लगा रहे हो, आप कुछ फ्राई कर रहे हो, तो उसका जो ऑयलिंग है वो डब्बों पे चढ़ जाती है ना, परत चढ़ जाती है। तो जब कुछ मतलब आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ जगह ऐसा मिलेगा कि इतनी इतनी परत चढ़ जाती है, इतनी इतनी भी चढ़ी मिलती है। तो उस परत का क्या किया जाता है, आप उसको जब ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, जैसे शरीर का मैल उतारते हैं, किसी को बच्चे को 2-4 दिन अगर माँ ना नहलाए मैल हो जाता है, तो मैल उतरता है नहीं उतरता है, ऐसे ऐसे करके उतरता है। तो वो मैल क्या एक साथ चढ़ गया, एक ही 1 मिनट का काम था वो। क्या डब्बों पे एक दिन में वहां पे इतने सारी गंदगी चढ़ गई? नहीं चढ़ी ना। तो क्या हमारी पथरी एक दिन में बन गई पेट के अंदर? जो लोग कहते हैं पता नहीं, एकदम दर्द उठा, डॉक्टर के गए, पथरी बता दी, मैंने तो कभी कुछ नहीं खाया ऐसा, मैंने तो कभी कुछ नहीं करा ऐसा। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता जी, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। आज हम सब एक साथ में हैं तो एक दिन में एक दूसरे के साथ नहीं आए हैं। हम्म। सबका विश्वास बनने में, सबका एक दूसरे से प्यार बनने में समय लगता है, उसी तरह शरीर में पत्थर जमा होने में भी समय लगता है।
और वो कोई नहीं जमा करता, वो हम ही करते हैं। गलत तरीके के खान-पान, गलत तरीके से पानी पीकर हम उस चीज़ को अपने शरीर में इकट्ठा कर लेते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, खाने के लिए बता दिया, खाने से आधा घंटा पहले पानी क्यों बंद कर देना है, रीज़न बताया, बड़े अच्छे से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। 1 घंटे बाद पानी क्यों पीना है? कम से कम 1 घंटे पानी को रीस्टार्ट करना है और वो भी गर्म पीना है। क्या पीना है? गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी जब आप पिएँगे उसका क्या आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा और 1 घंटे बाद पिएँगे, अब इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बताया पानी, कोई लिक्विड हमारे पेट में कितनी देर पड़ा रहता है? आधे घंटे, 30 मिनट से 40 मिनट तक। वो फिर वॉश आउट हो जाता है, अपनी जगह पे पहुँच जाता है। अब आती है सॉलिड आइटम, खाना खा रहे हैं, सॉलिड आइटम में आता है ना, तो हमारा खाना हमारे पेट में कब तक पड़ा रहेगा? वो खाने की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि किस वैरायटी का हमने खाना खाया है। अगर हम खाली सलाद खा रहे हैं तो उसकी टाइमिंग अलग है, फ्रूट खा रहे हैं तो उसकी टाइमिंग अलग है, चावल खा रहे हैं उसकी टाइमिंग अलग है, रोटी खा रहे हैं उसकी टाइमिंग अलग है। औसत बता देती हूँ, औसतन सारी चीज़ें 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे में पूरी तरह नहीं पचती हैं, मैं कह रही हूँ कि पूरी तरह पच जाती हैं, बट वो पेट से निकल जाती हैं, पेट से आंतों में पहुँच जाती हैं। पचने का प्रोसेस बहुत लंबा है, बट वो वहाँ से निकल कर हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है। इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, हमारा पेट खाली हो जाता है, तो 1 घंटे बाद हम पानी पी सकते हैं। गर्म पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है। मेटाबॉलिक रेट आखिर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म उस बला का नाम है जो डिसाइड करता है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा या फिर फैट में कन्वर्ट होगा। तो कौन डिसाइड करता है इस चीज को? मेटाबॉलिज्म करता है। और मेटाबॉलिज्म को परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 60 to 70% मेटाबॉलिज्म हमारी थायराइड ग्लैंड पे डिपेंड करता है। तो थायराइड ग्लैंड का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पानी से शुरू किया, कार्टिलेज भी हमने बता दिया, पेट भी बता दिया, इंटेस्टाइन भी बता दिया, थायराइड पे भी आ गए, आपके गॉल ब्लैडर का भी सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई? ऑल ओवर कहने की जो बात है, पानी को तरीके से पीना है, वेट के हिसाब से पीना है, बैठ के पीना है, धीरे धीरे पीना है, डिवाइड करके पीना है। डिवाइड करके कैसे पीना है? पानी को हम जब डिवाइड करते हैं समय के अनुसार, नाश्ते से पहले जितना जिसका पानी बना था उसका 40% आपको पीना चाहिए, दोपहर के खाने से पहले लगभग 60% कवर करना है, रात के समय 10 बजे नहीं, 7 बजे तक लास्ट आपका पानी खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका पानी पीने का तरीका है। सुबह का पानी जो पहला हम पिएंगे, रात के समय पानी ब्रश करके आपने सोना है। और जब ब्रश करते हैं ना उसके बाद प्लीज कुछ नहीं खाना है। 2 घूंट पानी की पी सकते हैं, सॉलिड आइटम कुछ भी नहीं खाना है, सॉलिड आइटम नहीं खाना है, दूध भी नहीं पीना है उसके बाद। जो भी करना है ब्रश करने से पहले कीजिए, क्योंकि पार्टिकल्स हमारे माउथ में बच जाते हैं, और अगर वो हमारे मुंह के अंदर है, सुबह बासी मुंह पानी पीने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई भी अर्थ नहीं बनता है। क्योंकि गुड बैक्टीरियाज हमारे मुंह में लार के रूप में रात भर इकट्ठा होते हैं। सुबह गर्म पानी कौन पिएगा? जिसको पित्त गैस तेजाब नहीं बनता है, वो सुबह पानी पिएगा गर्म। जिसको इस तरह की कोई समस्या है वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएगा। जिसको बीपी हाई की समस्या है, जिसको बीपी हाई की समस्या है, वो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अपनी एनर्जी ड्रिंक बना के पिएगा और अमाउंट कम रखेगा। जिसका बीपी डाउन होता है, डाउन वालों को क्या करना है? तेज गर्म पानी में पीना है और मिनिमम 2 चम्मच की पीनी है। जिसका बहुत ज्यादा बीपी डाउन रहता है वो उसमें काला नमक डालकर पिएगा, दिन में 2 से 3 बार। चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? अच्छे से क्लियर हुई? आई थिंक पानी के बारे में काफी कुछ हो गया है ना। अब नई मैडम से बात कर ले जरा, उन्हें कुछ हाथ पल्ले लगा? नहीं लगा? मैंने इतना सब पास में बैठ के भी समझाया, और अब यहाँ भी आज पूरा क्लास 20 मिनट 22 मिनट उन्हीं को दे दी हमने। हैं जी? अब बात कर लेते हैं न्यू मेंबर जो हमारे हैं जी। आपके पास मैसेज किया जा रहा है। अच्छा, आज पूजा लिख दिया है क्या? अच्छा जी, हम आशिमा ढूंढ रहे थे, आज आज इन्होंने पूजा लिख दिया। अनम्यूट कीजिए और फोकस इनके ऊपर कीजिए जरा। हाँ जी। जी, राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक हो?
बढ़िया जी। अब मुझे ये बताइए, जो अभी आपने 20-22 मिनट सुना है, फर्स्ट डे आपका हमारी क्लास में है, पड़ोसी तो हम हैं ही भई, नेबर तो अच्छे हैं ही। अब यहाँ का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। मतलब कुछ बातें समझ भी नहीं आ रही थी तो आ गई थोड़ी-थोड़ी सी। बस हाँ, पानी के बारे में पानी आपको की समझ आया, है ना? पानी की हाँ, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कुछ पता नहीं था अभी जो कुछ नहीं मैंने बस आपको आपका वेट जो किया था, मैंने जो आपको समझाया उसमें से जो पॉइंट आपको समझ आए थे, यहाँ सबके बीच में बताइए कि आपको क्या-क्या समझ आया जो मैंने वेट के बारे में आपको बताया? आपका कितना अंडर वेट हैं आप? कितने अंडर वेट हैं? अंडर वेट तो मतलब वेट बताइए 49 केजी तो मेरा वेट है। और कितना होना चाहिए? 49 केजी 60 होना चाहिए। 60 होना चाहिए। मैडम 11 किलो अंडर वेट हैं। 11 केजी मैडम का अंडर वेट है। आपका विज़रल फैट कितना आया है जी? जो मैंने कहा था बहुत कम है। 2 2 आया है। 2 आया है। अब बाकी के लोग लिप सिंक करेंगे, मैं सबको स्क्रॉल डाउन करके कर रही हूँ। एक हेल्दी पर्सन का कितना होना चाहिए? लिप सिंक कीजिए, पता तो चले आप लोगों को कितना पता है? ये बहुत सम और पता ना होंठ भी ऐसे हिला रहे, देखो लावण्य ने फटाक से 5 ऐसे कर दिया है ना, कि 5 होना चाहिए। और जो इनकी बगल में बैठी हैं पूजा, अब आप बोल के बताइए आपका विज़रल फैट कितना है? 5 इनका 5 है, 5 सभी है। क्लैपिंग कर दें मैडम के लिए, इंटरनली एकदम फिट हैं वो, सिर्फ उनको मसल्स क्रैम्प हैं और कोई इश्यू नहीं है परमात्मा की दया से, और बहुत जल्द उनका वो भी ठीक होने वाला है। मसल्स उनकी बहुत वीक हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि विज़रल फैट अगर हमारा 5 है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। है ना उनको? भई वैसी कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, लेकिन मसल्स तो वीक हैं। तो पूजा मैडम आप बताएँगे, मैंने आपको क्या-क्या लेने के लिए न्यूट्रिशन बोला है कि आपको क्या ज़रूरत है? शेक में टेक एनर्जी ड्रिंक और मल्टीविटामिन। हुँ। मैडम को शेक लेने की ज़रूरत है, उसके साथ प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत है, एनर्जी ड्रिंक एंड मल्टीविटामिन। जिसको मसल्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं, मसल्स जिनके वीक हैं, उनको इसकी ज़रूरत है। अब ज़रा ये स्वाति मैडम की तरफ कर दीजिए। स्वाति जी, अब आप बताइए, आपका एक तो आपने वेट बता दिया, इतना कम है, इतना ज़्यादा करना है। आपको इसके अलावा और क्या-क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सबके साथ में, क्योंकि फर्स्ट डे हम सभी का पूछते हैं, सिर्फ़ आपका नहीं पूछ रहे, हम सभी का पूछते हैं। बताइए। मुझे मतलब चक्कर से आते हैं। हुँ। चक्कर आते हैं, सुबह-सुबह भी दिन भर आते ही रहते हैं चक्कर। वीकनेस बहुत है ना? सोती रहो बस इतना ही है। और सोने का काम तो चल नहीं पाता, प्रेशर बहुत होता है काम का, है ना? काम करना पड़ता है। भूख नहीं लगती, बस सुबह की एक रोटी खा लो तो रात में एक ही रोटी खा लो। एक रोटी से ऊपर जाता नहीं कुछ ऐसा। भूख नहीं लगती है। और इसके भूख अलावा नहीं लगती। आपने अपना वो भी बताया था, पीरियड्स प्रॉब्लम भी बताई थी ना? हाँ, ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। 6 ब्लीडिंग दिन पूरा 6 दिन हो जाता है और ब्लीडिंग ज़्यादा। 6 दिन? 6 दिन होता है। 6 दिन पहले होता है दिन और से बहुत लेकर ज़्यादा 6 दिन होता है। ज़्यादा होता और है। ये आपने बताया कि जब से स्टार्ट हुए हैं आपको बचपन से, तब से आपको ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। अब ये बात जो मैडम की है, तो अब जैसे कि आप मेरे से मिले हैं, हमारी बातें हुई हैं, तो आप मुझे ये बताइए, जो बैठ के हमने किया, तो आप फुल्ली सैटिस्फाई हैं? अभी आपको समझ आ रहा है, उम्मीद है कि हाँ, ठीक हो जाएँगे? ठीक हो जाएगी। ठीक हो ऐसी उम्मीद है। जाएँगे। मैडम की इस हाँ, उम्मीद के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करें सभी, मैडम को उम्मीद है वो ठीक हो जाएँगे, और परमात्मा ने किया वो बहुत जल्द, विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर वो यहाँ हम सबको बताएँगे कि उनकी बॉडी में क्या-क्या चेंजमेंट आया है। तो एक बार बढ़िया सी फिर से क्लैपिंग है जी, मोस्ट वेलकम है आपका। अब हम आगे चलते हैं, आप अपनी